हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने एक और ड्राइंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके आया हूँ। आज के ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग नोज़ ड्रॉ करने वाले हैं। बहुत सिंपल थी और बहुत बेसिक सी ड्राइंग है। टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर हम लोग। और इसको ड्रॉ करने के लिए हमने सिर्फ 2B पेंसिल का यूज़ करा हुआ है और मर्जिंग के लिए हमने ड्राई ब्रश का यूज़ करा हुआ है। तो वीडियो का एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी कुछ आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये हमारे नोज़ की सबसे बेसिक चीज़ है। जब भी हम लोग नोज़ बनाते हैं तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, जो टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर 2 पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग नोज़ का एक बेसिक सा शेप ड्रॉ कर लेंगे। बेसिक सा शेप ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नोज़ कैसी लगी है। और बहुत सिंपल सा बेसिक सी ड्राइंग है ये, बिगनर्स के लिए है, जो सीख रहे हैं उन लोगों के लिए है। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए थे कि प्लीज़ नोज़ की ड्राइंग का ट्यूटोरियल लेके आओ। तो फिर मैंने सबसे पहले आई की ड्राइंग बनाई थी, फिर लिप्स की ड्राइंग बनी थी, फिर नोज़ की ड्राइंग बनाई मैंने, ताकि तीनों एक सीक्वेंस बन जाएगा। कि जब भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते तो 3 चीज़ें सबसे जो इमोशंस दिखाती है किसी पोर्ट्रेट करने से, आँख होती है या लिप्स होते हैं या नोज़ होती है। इन तीनों चीज़ों से ही आप किसी भी फेस को या किसी भी चीज़ का अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, फेस ड्रॉ कर रहे हो, पोर्ट्रेट बना, तो आप पहचान सकते हैं। तीनों चीज़ों से पहचान सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर इस पर्सन की आईज़ है या इस पर्सन की नोज़ है। तो उससे वो चीज़ें काफ़ी इजीली पहचान में आ जाती। तो इसलिए मैं ये ड्राइंग ट्यूटोरियल लेके आया था आप लोगों के लिए। और इसके पहले ही मैंने नोज़ की और आई की ड्राइंग आई की और लिप्स की मैंने ड्राइंग बना रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से वो वीडियो भी देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और ऐसे ही ट्यूटोरियल के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा ड्राइंग का, हम लोग क्या कौन सी चीज़ का ट्यूटोरियल लेके आए हैं, या पेंसिल स्केच में कुछ और बना सकते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट मेरा प्लान था पोर्ट्रेट बनाने का। ये तीनों चीज़ें बनने के बाद हम लोग पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। सेम पेंसिल का यूज़ करा हुआ है, इसमें 2B पेंसिल का हमने यूज़ करा हुआ है। 2B पेंसिल का पहले हमने ड्रॉ करा है। 2B पेंसिल ड्रॉ करने के बाद हम लोग शेडिंग भी 2B पेंसिल से ही दे रहे हैं। इससे ही हम लोग तीनों शेड्स बनाएंगे, लाइट, मीडियम और डार्क टोन्स हम लोग बनाएंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि जब शेडिंग करते हैं तो उसके अंदर 3 टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप लोग रियलिस्टिक या हाइपर पे जाते हैं तो लाइट टोन देना है, देन मीडियम टोन देना है, देन डार्क टोन देना है, फिर उसको मर्ज करना है। ठीक है, जो भी आपका रेफरेंस इमेज होता है, आपको रेफरेंस इमेज को देखकर जहाँ पर जो टोन ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि लाइट टोन है तो आपको लाइट टोन लगाना है। देन उसके ऊपर अगर मीडियम टोन आ रहा है तो आपको मीडियम टोन लगा के उसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए हम लोग ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। आपका ब्रश अवेलेबल नहीं है, पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हो, कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो। देन आप लोग ईयरबड्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं कि ब्रश हो तो आप ब्रश का यूज़ करो। ठीक है, लेकिन ब्रश से ये है कि ब्रश का मैं यूज़ इसलिए करता हूँ, स्मूथ शेडिंग काफ़ी अच्छी होती है। जैसे पेपर स्टम्प को आपको बार बार उसको इरेजर से साफ़ करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं ब्रश का ज़्यादा ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेफाइट ज़्यादा चिपकता नहीं है। लेकिन पेपर स्टम्प के साथ ये रहता है कि उसके अंदर ग्रेफाइट लगा रहता है। फिर आप जैसे उसको कहीं और अप्लाई करते हो तो वहाँ पर डॉट आ जाते हैं या फिर पैचेस बन जाते हैं। तो एक बार अगर आप लोग पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट एक बार अगर आप लोगों ने ब्रश का यूज़ नहीं करता, एक बार ब्रश का यूज़ ज़रूर करना। उससे भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, उससे भी यूज़ करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। और मेरे अकॉर्डिंग ब्रश से काफ़ी अच्छी शेडिंग होती है। बट टेक्निक का यूज़ या फिर आप लोगों को शॉर्टकट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग जितना फ्री हैंड अगर शेडिंग भी दे सकते हैं तो वो भी बेटर रहेगा। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, हम लोग ब्रश का यूज़ कर लेंगे, बट अगर हो रहा है तो हमको इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं रहती है। अगर आप लोगों के हाथ अगर ऐसे ही फ्री हो जाएंगे तो कोई इशू ही नहीं है उसमें। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने पहले इसके बाद नोज़ का शेप ड्रॉ कर लिया था। अब फिर उसके बाद हम लोग शेडिंग दे रहे हैं। सबसे पहले हमने एक मीडियम शेडिंग, लाइट शेडिंग दी थी, फिर उसका हमने मीडियम शेडिंग दी और फिर हम उसके ऊपर ओवरलैप करके ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ब्रश का यूज़ करा हुआ है इसको मर्ज करने के लिए। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी शॉप पर। तो ये मेकअप ब्रश है, उसका यूज़ करा हुआ है। ये काफ़ी स्मूथ होते हैं, शेडिंग के लिए काफ़ी स्मूथ रहते हैं, तो इसलिए मैं मेकअप ब्रश का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो पूरी नोज़ पर जहाँ पर हमने शेडिंग करी थी वहाँ पर हम लोग ब्रश को अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, और जहाँ पर जब एक्स्ट्रा शेडिंग हमारी बाहर आ जाती है, जब हम लोग ब्रश का यूज़ करते हैं, जब हम बहुत मिनिएचर वर्क कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ ऐसी नोज़ या आईज़ बना रहे हैं, जब हम लोग मर्ज करते हैं तो हमारा ग्रेफाइट बाहर आ जाता है, मर्जिंग बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर हमने रबर का यूज़ करा हुआ है, तो आप रबर का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही लाइट शेड हो जाता है, मीडियम शेड हो जाता है, फिर इसको मैं डार्क टोन डालने की ट्राई कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा इसके अंदर लाइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इसके अंदर मैं लाइट डार्क टोन का भी यूज़ करा हुआ है, सेम पेंसिल का यूज़ करा है मैंने इसमें। ठीक है ना, हम लोग को पेंसिल चेंज नहीं करी है, पेंसिल वही है। तो अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग एक ही पेंसिल से पहले शेड बनाने की कोशिश करना, देन उसके बाद आप लोग जो दूसरे टोन्स आते थे 2B हो गया, इसमें मैंने 2B का यूज़ करा हुआ था, 4B हो गया, 6B हो गया, देन 8B हो गया। तो आप लोग फिर जो ज़्यादा डार्क टोन्स वाली पेंसिल है आप उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा हाथ फ्री होना ज़रूरी है। अगर हम लोग डायरेक्टली अगर डार्क पेंसिल से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो पूरी जो ड्राइंग रहेगी हमारी पूरी ब्लैक या पूरी काली हो जाएगी, तो वो फिर सेंस नहीं बनाती कुछ भी किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने डार्क पेंसिल का डार्क टोन का यहाँ पर यूज़ करा हुआ है, और फिर डार्क टोन का यूज़ करने के बाद फिर इसको मैं वापस से ब्रश से मर्ज करूँगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारे अपडेट्स देते रहता हूँ, वहाँ पर मेरी काफ़ी सारी ड्राइंग्स और वीडियोस में अपलोड करते रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो इसमें मैंने जो ब्रश का यूज़ करा है बहुत पतला वाला ब्रश मैंने यूज़ करा है, क्योंकि मेरे को बहुत थिन जगह पर मुझे मर्जिंग करनी थी। अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड ब्रश यूज़ करता तो वही शेडिंग बाहर आती, फिर मुझे वापस रबर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आपने पहले अभी कुछ सेकंड्स पहले आपने देखा था बाहर निकल गया, तो मैंने फिर रबर का यूज़ करा था। तो ऐसे मेरे पास 2 से 3 ब्रशेस हैं जिन पे मैं अलग अलग सरफेस पर अलग अलग जगह पर अप्लाई करके शेडिंग करता हूँ। और हाँ, अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि घर वाले नीचे ही हैं तो वो भी कुछ काम कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करके हमारा जो टॉपिक है उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है। तो शेडिंग होने के बाद इसके बाद हम लोग डिटेलिंग दे रहे हैं, डिटेलिंग हम लोग डार्क कर रहे हैं। देखो पेंसिल के ऊपर थोड़ा सा मैंने प्रेशर डाला तो डार्क चलने लग गई थी। सब आपके हाथों के प्रेशर के ऊपर रहता है कि आप जितना पेंसिल के ऊपर प्रेशर डालोगे पेंसिल उतना डार्क चलेगी, जितना आप उसके ऊपर प्रेशर कम डालोगे पेंसिल उतना लाइट चलेगी। ये चीज़ आपने अगर ड्राइंग करी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोग जितना उसको दबाएंगे, जितना उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे पेंसिल डार्क ही चलती है। ठीक है ना। तो जहाँ पर मुझे डिटेलिंग लगती है वहाँ पर मैंने पेंसिल को प्रेशर देकर उस पर डार्क डिटेलिंग दी है, और जहाँ पर मुझे लगता है कि लाइट चाहिए तो वहाँ पर मैंने पेंसिल के ऊपर बहुत कम प्रेशर डाला है, वहाँ पर लाइट डिटेलिंग आई है। ठीक है ना। फिर ब्रश को अप्लाई करने के बाद हम लोग फिर से उसके ऊपर शेडिंग करेंगे। हल्की हल्की से जो डिटेलिंग वीडियोस जो हमारा जो डिटेल है हल्का हल्का यहाँ पर डिटेल रह गया है, हम लोग वहाँ पर डिटेलिंग करेंगे पेंसिल का यूज़ करके। तो हमारी जो नोज़ है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।